तो प्रणाम, नमस्कार आप सबको। और मैं त्रिभुवन चौहान एक बार फिर से टीम पोथली के साथ आपको दिख रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है, जिन लोगों ने भी अब तक पोथली नहीं देखी थी, अब वो हार्दिक फिल्म्स के बैनर तले, यानी कि यूट्यूब पर आपने हार्दिक फिल्म्स डालना है या पोथली भी आप डालो, पोथली फुल फिल्म, तो पूरी फिल्म आपको दिख जाएगी। एक कहानी जो सब ने बहुत प्यार से देखी, सब बहुत रोए भी। मुझे सारे वो दिन याद हैं, 1 डेढ़ महीने जब हाउसफुल रहा, देहरादून में, ऋषिकेश में, श्रीनगर में, पौड़ी में, तमाम जगह। और हर बार दर्शकों का यही था कि यार हम इसे कब देख पाएंगे। तो अब चाहे दिल्ली में बैठे हो आप या लंदन में, आप इस फिल्म को बस आपने जाना है हार्दिक फिल्म्स पर और पोथली आपको देखनी है। पहले तो मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एक बार फिर से लॉन्चिंग हो गई है। आपको भी बधाई। और लोकार्पण हमारे साथ शुरू से इस फिल्म के पहले स्टेप से लेके, और ये अब यहाँ से कहेंगे कि हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर कर दिया है हार्दिक फिल्म को। तो यहाँ तक भी आप मेरे साथ बने हुए हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे दोस्त और ऐसे मेरी टीम मिली है मुझे, कि जो पहले दिन भी मेरे साथ थी और आज भी मेरे साथ है। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और लोकार्पण चैनल हमेशा से हमें सपोर्ट करता है और आज भी यहाँ खड़ा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यार फिल्म के दौरान की कुछ यादें जो शेयर करना चाहें आप आज, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं इसको और समझना भी चाहते हैं। तो ये फिल्म लिखी गई, भले ही हम जाएंगे भाभी जी के पास, पर ये लिखी गई और उसके बाद जो तमाम कुछ कुछ यादें हैं आपकी जुड़ी हुई। देखिए, 2012 में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कई इंटरव्यू में बता चुका हूँ। 2012 में दिल्ली में एक निर्भया हत्याकांड हुआ था। और जब वो कांड हुआ था तो उसकी जो न्यूज़ रेगुलर चल रही थी, तो उसमें एक भाव था आया हम लोगों के मन में कि यार, एक बाप की बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या बीतती होगी यार उस पे। कैसे कैसे करके पालता है एक बाप, मतलब पैदा होने से लेके, बेटी पैदा हुई है, फिर नामकरण, फिर उसे चलना, स्कूल छोड़ना, ये सब कुछ। और उसके बाद जब उसके सामने उसकी लाश पड़ी हो तो उसकी क्या कंडीशन होगी कि यार ये क्या हो गया। तो वो भाव हमने पकड़ा और उसको हमने निचोड़ने की कोशिश करी पोथली में। और हमने चाहा कि यार एक भाव ऐसा दिखाएं कि जिसमें जो है ना पीड़ा हो। और जैसा अगर आप बॉलीवुड में देखें तो मैं आज इस बात को कहूँगा कि इससे कुछ मिलती जुलती फिल्म एक पिता थी, पिता, अच्छा। संजय दत्त की एक पिता फिल्म थी। और उसमें खैर होता यह है कि उस बेटी को लेके वो जगह जगह छुपाता हुआ घूमता है। उसमें वो छुपाता है उसको, कभी जंगलों में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी हॉस्पिटल से लेके भाग जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये तो खैर इसमें हमने ये, क्योंकि हमें उस ये था कि भाई हमें यहाँ की कहानी दिखानी है, हमें उत्तराखंड की पीड़ा दिखानी है, हमें अपने देवभूमि की पीड़ा दिखानी है। तो तब हमने ये देखा कि यार हमें यहाँ आज जो हमारे यहाँ घटनाएं बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं ज़्यादातर ऐसे लोगों की वजह से जो हमारे उत्तराखंड का लोग कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। ये आज भी है कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति इतना घिनौना या इतना नीच काम नहीं कर सकता। आज भी आप कहीं भी चले जाएं, उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति, ना तो वो चोर मिलेगा आपको, ना आपको वो जो है कहीं भीख मांगता हुआ मिलेगा। तो उत्तराखंड का व्यक्ति जब इतना आत्मसम्मान रखता है कि वो ना भीख मांगेगा, ना चोरी करेगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि इस तरीके की कोई घटना को उत्तराखंड का कोई व्यक्ति अंजाम नहीं देगा उसके मन में। क्योंकि देवभूमि के लोग हैं हम देवताओं, हमारे हमारे देवी देवताओं का वास है हम सभी लोगों के अंदर। तो ये ज़्यादातर जो काम है वो अक्सर यहाँ पे बढ़ना या घटनाओं का बढ़ना अक्सर जो है ये तब से है जब से जो है यहाँ जो बाहर से कोई लोग व्यापार करने आ रहे हैं, या कोई किस लोगों ने यहाँ अपने जो वो आ रहे हैं मौज मस्ती के लिए देवभूमि को ले रहे हैं कि हमने यहाँ खाना है, पीना है, एंटरटेनमेंट करना है। और उस बीच में उनसे वो काम हो जाते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के और यहाँ से चले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ हमने इसमें थोड़ा सा वो डालने की कोशिश करी कि हमें ऐसे इस फिल्म को आगे बढ़ाना है। और फिर आपको पता ही है कि जब आप एक बिज़नेस के लिए फ़िल्म बना रहे हो तो थोड़ा उसमें कुछ एंटरटेनमेंट पॉइंट से और कुछ बिज़नेस पॉइंट से भी सोचा जाता है कि कैसे ये फ़िल्म में क्या मसाला हो सकता है, किस तरीके से चलेगी। पर एक एक यकीनन समसामयिक विषयों पर ये एक फिल्म बनी है। और तकरीबन 2023 की रिपोर्ट आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि कितनी लड़कियां मिसिंग उत्तराखंड से हुई हैं, और उनका नंबर आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। और ये तो वो केसेस हैं जो पुलिस एफआईआर में दर्ज हैं। कई मुद्दे तो पुलिस तक भी नहीं पहुंचते, दबा दिए जाते हैं। इस कहानी को जब लोगों ने थिएटर में देखा, मुझे आज भी याद है कि किस तरह से अंकिता के माँ बाप आकर रो रहे थे। हमने भी इसमें एक किरदार किया है, लेकिन वो भी इसलिए था क्योंकि ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था जिस पर बात हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक इंस्पेक्टर के किरदार में आप हैं उसमें, और पुलिस किस तरह से काम करती है वो भी देखने को मिलता है। पहले तो बहुत बहुत बधाई सर, एक बार फिर से। धन्यवाद धन्यवाद आपका। लोकार्पण, लोकार्पण, सच का अनावरण, क्या नाम दिया आपने, बहुत अच्छा नाम दिया आपने भी। जी।
और आपने जैसा मंगाई जी ने कहा कि शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारी पूरी टीम का साथ आपने शुरू से दिया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। अब मोबाइल में आ जाएगी। अब मैं शायद आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, एक हमारी अर्धांगिनी होती है, लेकिन इसको हम अर्धांगिनी पूरे में से पौना मान के चलो। किसको? मोबाइल को। जितनी देर हम सोते हैं सिर्फ उतनी देर मोबाइल हमसे दूर रहता है, बाकी लगभग 24 घंटे में से 16 घंटे मोबाइल में हम लगे हुए हैं। अर्धांगिनी से भी ऊपर है आज की डेट पे मोबाइल हमारे लिए। सुनना भाभी जी तुम। हाँ वो सुन रहे हैं रियली में मानो या ना मानो इस बात को, ये अर्धांगिनी से भी ऊपर हो चुका है। ये 24 घंटे हमारे मतलब मोबाइल अपने आसपास नहीं तो लगता है कि पता नहीं क्या खो दिया हमने। और उसमें फिल्म आ रही है जो आप बैठे बैठे लेटे लेटे खाते हुए जब भी समय मिले आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं, पूरा एक साथ देख सकते हैं। जैसा मैं समय एक आपको और आइडिया देता हूँ जी। जिन जिनके घर में एंड्रॉइड टीवी, सबके ही घर में आजकल वाईफाई चल रहा है और होली का दिन है। देखिए आज छोटी होली, कल बड़ी होली है। जिनको होली नहीं खेलना है बाहर, अपने टीवी पर लगाओ और पूरे परिवार के साथ देखो, पूरे परिवार को ज्ञान दो। क्यों जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग बहुत ज़्यादा हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। अब वो व्यक्ति हैं जो हमारे उत्तराखंड की आज शान बन चुके हैं। पिछले 10 वर्षों से लगातार हार्दिक फिल्म्स कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे पहले वो गीत संगीत को लेकर था, लेकिन आजकल फिल्मों के साथ। और आप यकीन मानकर इसको बड़ा हैरान हो जाएंगे, जो आप इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रील्स के माध्यम से, यूट्यूब पर आप शॉर्ट्स बनाते हैं, वो तमाम जो गीत आते हैं ना छोटे छोटे, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं जस्सी पवार। चाहे वो अलग अलग म्यूज़िक कंपनी से टाई अप हो। तो जस्सी, हमारे रुद्रप्रयाग की शान हो आप। थैंक यू, प्रणाम आप सभी को, लोकार्पण के सभी दर्शकों को प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हार्दिक फिल्म्स के अंतर्गत अब पोथली आ गई है, जो एक समय लगातार हाउसफुल रही और अब वो हार्दिक फिल्म्स को देखने लोग। थैंक यू, बधाई आपको भी, क्योंकि आप भी उसमें एक प्रमुख भूमिका में हैं। और मेरा किरदार कैसा लगा आपको? आपका किरदार बहुत ज़बरदस्त। ये फिल्म डालने का विचार क्यों आया? केवल कमर्शियल नहीं, बट अगर पोथली एज ए सब्जेक्ट देखें तो क्यों लगा आपको यार ये मैं डालूं? क्योंकि मुझे लग रहा है इसके लिए बहुत लोग पीछे पड़े हुए थे। देखिए, सब्जेक्ट फिलहाल जो मेरी जो सोच है फिलहाल इंडस्ट्री को लेके ज़्यादा है, तो सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है। मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है कि मैं सोचता हूँ कि जितनी फिल्में बन रही हैं उनको सही प्लेटफॉर्म मिले और उनसे बिजनेस डेवलप किया जाए। जब बिजनेस मिलेगा तभी प्रोड्यूसर आगे कुछ कर पाएगा। कोई भी है जो हमारे भाई बहन प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी लोग नई फिल्में बना रहे हैं, अगर कोई भी है उनको डिजिटली वो सेल करनी है और सही प्लेटफॉर्म पे डालनी, तो उसको मैं हमेशा उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग काम करेंगे। अच्छा, जैसे क्या होता है, जितनी भी फिल्में अभी आ रही हैं, अभी हमने जो आने वाली जो इस साल की फिल्में 3-4 फिल्में ऐसी हैं जो भी आने वाली बन रही हैं, तो उनके साथ हमारे अभी से कनेक्शन ओके हो गए और जैसे ही हॉल से निकलेंगे सीधे इधर डिजिटली मतलब जैसे अगर आप देखें कोई साउथ की मूवी आप देखते हैं, आज हॉल में देखते हैं, कुछ दिनों बाद पता चलता है, और अब तो खैर ये भी होने लगी है कि भैया इसके राइट्स बनने से पहले ही कोई प्राइम पे आ जाता है, कोई नेटफ्लिक्स पे, कोई ZEE5 पे। तो ये तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो बड़े बैंकर बन गए हैं आप सभी। नहीं, बैंकर नहीं गए थे, मतलब कुल मिला के एक, मतलब हम इंडस्ट्री को एक नहीं होता कि आर्थिक रूप से समृद्ध करना, राइट। तो जब तक आर्थिक ही नहीं बनेगी तो आगे कैसे काम होगा, इंडस्ट्री डेवलप कैसे होगी? क्या बात है। कई लोग बोलते हैं संस्कृति के लिए, संस्कृति अपने आप चल पड़ेगी जिस दिन हमारी इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस बनेगा, एक्टर्स ग्रो करेंगे, सिंगर्स, म्यूजिशियन, स्टूडियोज, जितने भी न्यू प्रोड्यूसर जो आ रहे हैं मार्केट में, वो अगर कुछ कमाएंगे, उनकी जो इन्वेस्टमेंट का कुछ फ़ायदा उनको मिलेगा, तभी तो नेक्स्ट लेवल पे कुछ करेंगे ना आगे। बिल्कुल सही बात है। और इसी चलते होता क्या है, जैसे कई उत्तराखंड से प्रोड्यूसर्स आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार 1-2 गीत या 1-2 मैंने फिल्में कर दी, कुछ हो तो रही ने कमाई, फिर क्या करेगा। तो वो ये नहीं चाहते जैसे कि जो आया है वो टिका रहेगा और फिर कंपटीशन बढ़ेगा तो काम अच्छा होगा। जैसे मैं मानता हूँ कि पोथली का टेक्निकल पार्ट हो या स्टोरी वाइज हो, एक आयाम सेट हो गया है, दैट अब इससे ऊपर ही कुछ बनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये बना पाए हैं उसके लिए एक चेहरा यहाँ पर है हमारे पास, नागेंद्र भाई। ये हमेशा मुझे मिलते रहते हैं जहाँ भी कुछ होता है। नागेंद्र भाई बहुत बहुत बधाई, एक शानदार फिल्म आपकी तैयार होकर अब यूट्यूब पर देखेंगे लोग। धन्यवाद सभी दर्शकों वास्ते भी। आप फिल्म आपका यूट्यूब में पहुँच गई, हार्दिक फिल्म बैनर तले। और पोथली से आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, आप टीवी में भी देख सकते हैं, आप एंड्रॉइड टीवी आजकल तो घर घर में बिल्कुल वहाँ भी देख सकता है। ज़्यादा हार्दिक फिल्म तक विजिट करा। अच्छा, जब आपको इस सीन प्लॉट करता है, एक्चुअली ये कैमरे के पीछे काम करते हैं जो आप देखते हैं, तो जो कोई सीन आप प्लॉट कर दन तो वे मैं खास क्या दियोदन कि यार ये स्टोरी लाइन पूरी आप भी पढ़ दन स्टोरी की, डायरेक्टर बोल दो कि भाई ये दियो कि कर देखो के भी डीओपी तय सबसे पहले जरूर उनकी बात है स्टोरी तय ठीक से पहचान सुनना। अगर हम स्टोरी और सीन और स्क्रीन प्ले अगर माइंड में सेट से अगर डायरेक्शन डायरेक्टर हम समझा कि डीओपी तक डिस्कस हुआ कि ये सीन एंड तो वो सीन जब तक आप तो भाव थिएटर कैमरा में
जन सीन रोमांटिक सीन चाहिए तो वे पिछने को जो क्वालिटी फ्रेमिंग हर चीज़ वो भी वो रोमांटिक होनी चाहिए, बिल्कुल है ना। और मना कि हम रोमांटिक सीन करना है पिछले आग जलनी तो कोई मैचिंग नहीं हो बिल्कुल सही बात। आज ड्रामेटिक सीन तो पीछे माहौल क्वालिटी और फ्रेमिंग वो एक ड्रामेटिक ही होनी चाहिए। और एक्शन सीन तो एक्शन सीन के हिसाब से वे फ्रेमिंग होनी वन वे मूवमेंट भी होंगे बिल्कुल वन वे शॉर्ट भी लिए जान। तो वे तरीके से हमें फिल्म काफ़ी टेक्निकली हम कोशिश करी कि ज़्यादा लोगों तक पसंद आ मतलब। बिल्कुल। और कभी हम कोशिश कला आप तक कि एक फिल्मा सीन पर लिख रही था जब लाइव होनू किले मैन भी जब वो किरदार भी करे थी एक इतना बड़ो तो यूं छतरी दल छे वे पर इतना लाइट छे होनी आंख तो अभी जावना बंद पर फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं जिनको आप एक साकार चमक अपन थिएटर में भी देखना, हाँ मुझको देखा पूरा कल लग जाए। ज्यादा गोरू चमक चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये किरदार वो हैं जिनको तीनों को बहुत नफरत मिली है फिल्म के दौरान, तो आप भी घर पर देखिएगा इनके किरदार के बारे में बताइएगा। पर होता क्या है जब कोई फिल्म बन के तैयार होती है तो जो नेगेटिव रोल में जिन्हों नेगेटिव किरदार में लोग होते हैं उनका प्रभाव अगर अधिक हो तो तब हीरो भी उभर कर आता है। ये कुछ ऐसा ही इसमें भी हुआ है। तो भाई पहली फिल्म आपकी बड़ी हिट रही, अब यूट्यूब पर भी है। मैं उत्तराखंड की जनता से और लोकार्पण और हमारी पोथली टीम का धन्यवाद करूंगा और आप लोगों का प्यार मिला और अभी यूट्यूब पे फिल्म आ गई है हार्दिक फिल्म इंटरटेनमेंट पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में बैठ के इस फिल्म को देखिए, परिवार के साथ देखिए और मेरे किरदार को आपको बता दीजिए कैसा है। कैसा है? ऐसे ही हंसता है, ऐसे ही हंसता है। ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। एक बार तो हॉल के बाहर महिलाएं पीटने वाली थी इनको, क्यों आपको पता चल जाएगा तो आप कमेंट में राय दीजिएगा। नवल भाई है हमारे यहाँ पे। नवल भाई जी आज फिल्म भी है कि भाई अब यूट्यूब पर आप जो दर्शक पलछा बना यार भाई साहब हम कबाड़ दियो अगला तो अब मौका क्यों होता है। धन्यवाद। सबसे पहले लोकार्पण को धन्यवाद कि लोकार्पण के माध्यम से आप लोगों तक ये खबर पहुँचनी चाहिए कि पोथली फिल्म हमारी हार्दिक फिल्म एंटरटेनमेंट पर आ गया है। और वह मदती लोग अभी तक देखे अपन जो हमारे इंटरव्यू लेना छन यो बड़ो विशेष योगदान है कि ये परिवार का आप सदस्य भी छन। एक जो टीजर देखी हो आप लोगों बहुत लोगों तक पहुँची जो आवाज़ कई लोगों ने पूछ में था जैसे मैं वॉइस ओवर में बहुत पहले काम कर दूँ छाई वो लोगों ने पूछी आवाज़ क्या की तो वो आवाज़ आप जब सुन रहा तो हमारे बड़ा भाई त्रिभुवन जी की बहुत शानदार आवाज़। छोटा भाई मैं तुमसे 2 साल छोटू। नहीं मैं हाइट की बात करूँ ना। अच्छा हाइट है, अपने हाइट के हिसाब से रिश्तेदारी लगा। आप लोगों से निवेदन से आप जरूर ये फिल्म देखा हार्दिक फिल्म एंटरटेनमेंट पर और ये तो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को और एक वकील कन प्लानिंग कर दूँ क्या प्लॉटिंग कर दूँ क्या रच दूँ कि भाई यो कन के मेरे क्लाइंट बचो चाहे क्लाइंट यू क्लाइंट क्या बड़ू काम करूँ ये फिल्म माँ वो देखे आप हैं और वे के बाद ये कन के बचों था वो तमाम चीज़ भी देखे ली। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से हैं वे जी। क्या लगू अब लोग गाल देना यूट्यूब पर भी। हम तो यही चाहता कि लोग हम तक गाली दें ताकि हमारी जो कलाकारी है वो सबके सामने उभर के आ सके। सही बात। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पहाड़ों में होती हैं वो पापा की परियां नहीं होती हैं बल्कि पापा की शेरनियाँ होती हैं। लेकिन जो हमारे समाज में है आजकल क्या चल रहा है कि हम ही अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दें, उनको नौकरियाँ करने दें, उनके सपनों को आगे बढ़ने दें ताकि हमारे उत्तराखंड में एक टाइम लड़कियों का नाम इतने ऊपर हो जाए कि बाहर से आने वाले उनको छू भी ना सके। क्या बात है, क्या बात है। देखा क्या गहरी बात बोली। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ें नेता दरअसल बोलते रहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भाई ने जो बोला है यकीनन अक्षरशः ठीक है क्योंकि हम भी आज थोड़ा सा संकुचित होना और थोड़ा माहौल भी बनी हुई। अंकिता के माँ बाप को देखो तो उन भी तो नौकरी का दिल से अपना बालिकत है और वे के बाद सुरक्षित शायद हम नहीं रख सके हमारो समाज। तो समाज में उन लोगों भी चिन्हित कर पड़ो और ये फिल्म मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपने याद दिलौली बहुत कुछ सीन चिनियमा। तो आप सब लोग भी जरूर देखें यूट्यूब पर। लेखी कदी विजय प्रसिद्ध ना बना भाई आवार में बल नहीं बोल दूँ मेहरबानी बल तबियत खराब। पर पुनः गाँव की ओर से यहाँ पे रतूड़ी जी हैं हमारे साथ, बहुत देर बिटिन से बात छिन सुनना। रतूड़ी जी तरह इन्हें याद हूँ तो यूँ तगड़ा भी बात कर ला कि भाई सभी टीम तय मिली तय कन लगी और क्या सोची हूँ कि फिल्मा प्रति आप भी आ जाओ। आपको बहुत धन्यवाद। और दगड़ों ये जो फिल्म चाह पोथली मनी योग जनी बेटुली मतलब कि बेटियों के लिए फिल्म बनाई गई है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ नौकरी भी करेंगी। हमारा समाज वाकई इतना वो है कि अगर किसी की बेटी नौकरी करती है, अंकिता भंडारी का मामला है, तो बहुत से लोगों ने प्रश्न लगाया कि वहाँ कर क्या रही थी, वहाँ नौकरी करने क्यों गई थी। तो ये कहीं ना कहीं हमें खुद शर्मसार करता है। इस बात से पता लगता है कि हम लोग आज हैं कहाँ। आज यदि हम इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो शायद हम अपने पहाड़ को
बचा नहीं पाएंगे, बल्कि औरों के लिए हम रोजगार जरूर जुटा पाएंगे। तो यदि हम आप चाहते हैं कि हमारी पोतली बचू, हमारी बेटुली बचू, तो आप लोग तो ये फिल्म जरूर जन होली पर आप दिखान, होली का टाइम पर लोग रंग लगाना उंड फट जाना, लेकिन अगर आप चाहना कि वे रंग लगाना बाना आपको रंग में कोई भंग ना कर सकूँ, तो आपने बजाया सिर्फ वो पानी खतना का, वो रंग लगाना का, उल्टा पुल्टा केमिकल लगाना का बजाय आप 1 घंटा 52 मिनट की अगर आप ये फिल्म देखला बड़ा प्रेम पूर्वक, तो शायद इन वीडियो पर कोई नज़र उठे दिख नहीं सकलू और प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा लूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। एक बुल्ली भी हमदड़ा एक क्या नाव आपको? नीलम रावत। नीलम, ये पिक्चर तो पूरी देख लूँ? हाँ, मी थिएटर में गया तब देख मिले और अब यूट्यूब डलन वाल तो अब मैं बहुत बार देखने भी थे। अच्छा, तो कल लगी आपते फिल्म, अगर थोड़ा बतौला के बारे में? बहुत ही अच्छी डायरेक्शन, बहुत ही अच्छा गाना अच्छी वैमा और के लड़की को बारे में तो बहुत ही दुख हुआ है। बिल्कुल, पूरी कहानी भी नहीं बतौल बोल के आप देखल नहीं हुए थे, तो जल्दी जाओ हार्दिक फिल्म्स खोलो, पोतली फिल्म डालो और आप पिक्चर का आनंद लो। और हैप्पी होली इन एडवांस टू सबको, और देखभाल के रंग लगाना रहे कि मार ना खायान। जय हिंद, जय भारत।